संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। केंद्र सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 13 दिन हो गए हैं। मैं गन्ना संस्थान में हूं। आपको बता दूं, बाराबंकी में गन्ना संस्थान है और 13 दिन हो गए। चूँकि लोग आज अब 13 दिन का मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे, लगातार अगर कोई धरने पे 13 दिन बैठे, मौसम किस तरह का है। दिन में 4 बार बरसात होती है, लेकिन अभी तक इन लोगों के बीच में कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया, ना इन लोगों को कोई किसी प्रकार का अभी तक आश्वासन मिला है। क्या हो रहा है देश में, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि देश में जो आम जनता है कितनी परेशान है और कितनी पीड़ित है। यहाँ पे जो लोगों के साथ ठगी हुई है कुछ कंपनियों द्वारा, जैसे सहारा है, PCL है और बहुत सी कंपनियां हैं, मुझे लाखों कंपनियां हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं क्या हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं कमाल अहमद दीमा शरीफ से पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा धरना 1 सितंबर से लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं। और मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ शासन प्रशासन को, कुछ जल्द से जल्द हम लोगों का भुगतान आरंभ कर दें, वरना हम 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हमारा पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में बाराबंकी में हमारा जेल भरो आंदोलन होगा। या तो हम सभी लोगों को जेल में डालें या हम लोगों का भुगतान करें। अच्छा, ये बताइए, आज 13 दिन हो गए और 13 दिन में अभी तक कोई अधिकारी या कर्मचारी या कोई जिम्मेदार आदमी हम आया नहीं? कोई नहीं आया आज तक। यही तो दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक कानून बनाया था, जिस कानून का नाम है बाट एक्ट 2019। उसके तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त हुए, जिले पर आवेदन लिए गए, लेकिन उसमें नियम था कि 180 कार्य दिवस में 3 गुना 180 दिन में दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं उनका बहुत सारी बातों से समर्थन करता हूं, लेकिन इस बात से मैं नाराज़ हूं कि 42 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी नागरिक का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बुलडोजर ये लोगों पे चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन कंपनियों 3 लाख कंपनियाँ भगी हुई हैं और 3 लाख ठग बेईमान जो हैं आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। उनके बाल बच्चे ऐश कर रहे हैं और जो जमा करता है 42 करोड़ लोग, वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं, चूँकि देश में मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ बोला जाता है और 13 दिन में आज तक कोई भी टीवी चैनल, ऐसे ही नहीं लोग जो है मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे। मीडिया के इतनी बदनाम मीडिया, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो लोग एक बार हम लोगों पे उंगली उठाते हैं। चूँकि आप लोग यूट्यूबर, सोशल मीडिया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के क्या हालात हैं कुछ बताने के नहीं, चूँकि यूट्यूब का रीच भी सरकार ने कम करवा दिया है। चूँकि इस जो हम लोग न्यूज़ दिखाते हैं इसको कम देखें, तो अब इन लोगों के साथ एक क्या होने वाला है लगातार देखिए। और लोग भी हैं और लोगों को भी विचार ले लेते हैं। जी, क्या परिचय है आपका? सर, मैं चंद्रशेखर, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिला अध्यक्ष हूं और आज 13वां दिन है हम लोगों का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का। बराबर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी आज तक हम लोगों का ना तो यहाँ शासन आया ना तो प्रशासन आया। किसी प्रकार से जानकारी हम लोगों की यानी कार्यवाही नहीं हो रही किसी प्रकार से। देश की मीडिया के बारे में, चूँकि मीडिया मैं देखता हूँ कि कोई आपका सेलिब्रिटी, जैसे सेलिब्रिटी में फिल्मी हीरो हीरोइन बच्चे, उनके बच्चे अगर मूतने भी जाते हैं, उनके बच्चे बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद करते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए फलां हीरो फलां खाना खा रहे हैं, फलां हीरो का बटन टूट गया, फलां हीरो का जो है चड्डी फट गई, फलां हीरो का ये हो गया। और आप लोग इतना पीड़ित हैं तो मीडिया के बारे में क्या कहेंगे आप?
सर मीडिया लोगों के बारे में क्या बताएं, क्योंकि ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, इसे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि अगर कोई नेक काम करने जा रहे हैं तब भी यानी हमारे जो है मीडिया के लोग यानी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हालांकि हम लोगों का जो ये संगठन है, ये 3 लाख कंपनियों के निवेशक 42 करोड़ बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी समस्या है देश की। हम लोग अपने भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं और भुगतान की लड़ाई के साथ साथ हम लोग भारत को ठगमुक्त बनाने का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 42 करोड़ लोगों पीड़ित लोगों की अगर समस्याओं का समाधान हो जाएगा तभी तो इन ठग बेईमानों को सज़ा मिलेगी, ताकि हमारे देश में कोई भी ऐसा काम करने से पहले एक बार नहीं इनकी आत्माएं तहस नहस हो जाएं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बन गया है जिसके तहत अगर कोई भी गलत काम होगा तो इसकी सज़ा मौत से भी बेहतर होगी। तो ये समझ लीजिए कि मीडिया लोगों से हम क्या बताएं, हम लोग तो हाथ जोड़कर उनसे दुखी हैं आप लोग? हाँ, दुखी हैं कि अगर हम लोगों का प्रचार प्रसार अगर मीडिया बंधुओं के साथ बंधुओं के हिसाब से अगर हो जाए तो हम लोगों का जल्द से जल्द भुगतान हो जाए और भारत को ठगमुक्त बनाया जाए। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, चूँकि देश में आप लोग जान रहे हैं कि आजकल जातिवाद की राजनीति और जातिवाद का बोलबाला है। तो मैं भी एक जाति से हूँ जिसको कहते हैं मीडिया, पत्रकार। तो अब यहाँ बहुत से पत्रकार होंगे, अगर मैं कहूँगा तो बुरा ज़रूर लग जाएगा उन लोगों को, क्योंकि बाराबंकी में इतने पत्रकार होंगे। अगर मैं ये मानता हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मैं 50 किलोमीटर चल के आया हूँ और पिछली बार भी इसी तरह से आया तो आप लोगों की मैंने खबर लगाई थी। और उन मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के परिवार से आप लोग निकले होंगे। कहीं अलग से आप मीडिया के लिए जो है ना तो आपको सैलरी मिलती है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये पीड़ित लोग हैं, आपको शायद ये पेट्रोल का या आपके जेब खर्चा, बहुत बुरी बात है, आप लोगों को बुरा लगे, मुझे लगा है कि जो भी मीडिया वाला देखेगा उसको बुरा लगेगा। ये लोग आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं दे सकते। अगर ज़रा से भी आपके अंदर शर्म बची हो तो इन लोगों को आज 13 दिन हो गए, थोड़ी इनकी भी आवाज़ उठा दीजिए, कभी कभी पुण्य का काम भी कर लीजिए। हो सकता है बाराबंकी के लोग अगर इसको देख रहे हैं, वैसा ऐसा नहीं कि बाराबंकी के लोगों में मेरी वीडियो नहीं जाती, बाराबंकी के लोग काफ़ी देखते हैं, लेकिन बाराबंकी के जो पत्रकार हैं उनको चाहिए कि ये गरीब लोग, परेशान लोग, मिडिल क्लास लोग, इन लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए। चूँकि मेरे ऊपर तो ब्लेम लगते रहते हैं कि आप उल्टा सीधा बात कर देते हैं और मीडिया वालों को भी लपेट देते हैं और आप अधिकारियों को भी लपेट देते हैं। और क्या करें, दुखी हो जाता हूँ, चूँकि मैं भी इन्हीं लोगों में से हूँ, इन्हीं के परिवार से हूँ। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए, पिछली बार जब मैं आया था तो बड़े चिकने चिकने दिख रहे थे, अब इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, और बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों हो गई होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा, यहीं बाराबंकी से हूँ और विश्वास ट्रेडिंग में 2 साल काम किए। करीब 80 लाख रुपए हमारा उसमें फंस गया है। लोग पीड़ित हैं, पीड़ित कर रहे हैं, पैसा दो, लेकिन हमारे पास कुछ बचा नहीं तो हम पैसा कहाँ से ला कर दें। और हम तो ये सोच रहे थे कि हमको खुदकुशी करना पड़ेगा या हमको कोई रास्ता मिले उस रास्ते पर चलकर पैसा हमको देना पड़ेगा। हमारे मदन लाल सर से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई तो उन्होंने संतावना दी कि बेटा परेशान न हो, आपका पैसा एक दिन ज़रूर मिलेगा। और हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हमारा लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस करें, वरना न मालूम कितने लोग यहाँ खुदकुशी कर लिए हैं, उसी में हमारा लोगों का नाम भी ना आए। आज 13 दिन हमारा यहाँ धरने पर हो गया है, बैठे बैठे मसा नोच रहे हैं, पानी बरस रहा है, लेकिन बैठना पड़ता है, मजबूरी है कि ऊपर से आदेश है कि बैठना पड़ेगा तभी मिलेगा पैसा। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं क्या कहूँ, बार बार कितना धिक्कारूं और किसको धिक्कारूं, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हैं शासन प्रशासन में वो भी हमारे ही घर परिवार, हमारे बीच के ही लोग हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन लोगों का ज़मीर मर चुका है, उन लोगों का ज़मीर अब कैसे जागेगा। 13 दिन हो गए, अगर इनमें से, चूँकि पूरे देश में धरने पे हर ज़िले में कहीं ना कहीं धरना चल रहा है, और अगर पूरे देश में धरना चल रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। और एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चूँकि YouTube का जो है रीच इतना कम कर दिया गया है, चूँकि हम लोग, मेरा ही नहीं
ये मसले मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का। देखिए सबसे बड़ा चैनल है प्रज्ञा मिश्रा का, उनकी रीच कम हो गई, और बहुत से जो मेरे करीब 300-400 चैनलों को मैं जानता हूँ जिन लोगों को रीच कम कर दी गई। रीच इसलिए कम कर दी गई है कि आप जैसे गरीब और आप जैसे परेशान और आप जैसे पीड़ित लोगों की आवाज़ आम जनता तक या बाहर ना पहुंच पाए, इसलिए हम लोगों को रीच कम कर दी गई। रीच कम कर दे सरकार, कुछ भी कर ले, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी तक पहुंचे। सरकार के पास तो पहुंचती है मुझे पता है, लेकिन वो कान में जूं उनके नहीं रेंग रही है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़रूर जनता के बीच में जब उबाल आएगा तो ज़रूर सरकार सुनेगी। परेशान जरूर हैं, 13 दिन जरूर हो गए, लेकिन सरकार सुनेगी जरूर। लेकिन आपका कमेंट नहीं बंद होना चाहिए, आपका शेयर नहीं बंद होना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।